हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीफेरियसनेस। ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्कर में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। मिसजॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट इज टेक्निकली कॉल्ड मल्टीफेरियसनेस। तो डिफेंडेंट्स का मिसजॉइंडर और कॉज ऑफ एक्शन का मिसजॉइंडर, इसको जो है हम टेक्निकली मल्टीफेरियसनेस कहते हैं। Where in a suit there are 2 or more defendants and 2 or more cause of action, the suit will be bad for misjoinder of defendants and cause of action if different cause of action are joined against different defendants separately. तो जहाँ पे एक सूट में 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं एंड और 2 या 2 से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन है, सूट जो है वो बैड होगी मिसजॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के लिए और कॉज ऑफ एक्शन के लिए अगर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन जो हैं वो ज्वाइन किए गए हैं अगेंस्ट डिफरेंट जो है डिफेंडेंट सेपरेटली। और इस मिसजॉइंडर को टेक्निकली हम बोलेंगे मल्टीफेरियसनेस। तो इसमें बेसिकली जो जिस्ट है वो हमें इसी लाइन से पता लगती है कि जहाँ पे डिफेंडेंट्स का मिसजॉइंडर है प्लस जहाँ पे जो है कॉजेज ऑफ एक्शन का मिसजॉइंडर है वहाँ पे मल्टीफेरियसनेस होगी। तो यहाँ पे जो एंड आ गया वो हमारे पास दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अगर और होता हमारे पास तो यहाँ पे जो है कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती तो मल्टीफेरियसनेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट्स का भी मिसजॉइंडर होना चाहिए और कॉजेज ऑफ एक्शन का भी मिसजॉइंडर होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जेक्शन। जो ऑब्जेक्शन है मल्टीफेरियसनेस के ग्राउंड पे वो लिया जाना चाहिए अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केस लॉ। केस लॉ में आ गया हमारे पास प्रेमलता नहाता वर्सेस चंडी प्रसाद सिकारिया 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें हेल्ड किया गया कि जो डिफेंडेंट की एप्लीकेशन है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D CPC की वो लाइबल की गई कि वो रिजेक्ट की जाएगी। रीज़न यहाँ पे क्या दिया गया, क्योंकि वो अपेरेंट था जो प्लेंटिफ की स्टेटमेंट्स थी उनसे कि जो सूट है वो बार्ड है बाय लॉ। तो बेसिकली ऑर्डर 7 रूल 11 वैसे भी हमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बताता है और जो डी है वो हमें बताता है जब जो प्लेंट है वो जो है बार होती है लॉ से। तो यहाँ पे किस लॉ से बार था, जो लॉ दैट बार कर रहा है सूट को वो मल्टीफेरियसनेस था। तो इस केस में बेसिकली मल्टीफेरियसनेस के बेसिस पे जो है वो जो सेकंड सूट है वो बार थी। इसमें आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। सो इन अ सूट जहाँ पे प्लेंटिफ ने परचेज किया एक सूट हाउस जहाँ पे 2 पर्सन्स रिसाइड कर रहे थे एज टेनेंट सेपरेटली। तो बेसिकली एक सूट हाउस आप ये लगा लीजिए, एक हाउस उसने परचेज किया। यहाँ पे 2 स्टोरी था, यहाँ पे टेनेंट 1 रह रहा है और यहाँ पे जो है टेनेंट 2 रह रहा है। तो ये दोनों जो है सेपरेटली रिसाइड कर रहे हैं उस हाउस में। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, ही बॉट ए सूट फॉर एविक्शन अगेंस्ट बोथ द डिफेंडेंट जो है टेनेंट्स क्लेमिंग डिफरेंट रिलीफ अगेंस्ट देम। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, एक ही सूट जो है वो फाइल कर दी है दोनों जो टेनेंट्स हैं उनके खिलाफ और जो है डिफरेंट जो है रिलीफ क्लेम किया है। तो हो सकता है T1 को बोला है एविक्ट करने के लिए और T2 को बोला है एविक्ट करने के लिए प्लस डैमेजेस देने के लिए। तो इसमें जो दोनों है वो एक ही सूट में जो है अपने रिलीफ क्लेम कर लिए। अब यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया, ये हेल्ड किया गया कि जो सूट है वो बैड है मल्टीफेरियसनेस के लिए। तो सूट यहाँ पे जो है बैड मानी गई मल्टीफेरियसनेस के लिए। तो इलस्ट्रेशन से आपका जो है कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन 5 मार्कर है तो इसमें आपको इतना करना है कि आप अपनी जो स्टैंडर्ड शीट होती है उसका जो है एक पेज जो है वो फिल कर सकें। तो इसमें से आप थोड़ा बहुत कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। वैसे ट्राई कीजिए मीनिंग और केस लॉ और इलस्ट्रेशन तो आप ज़रूर मेंशन करें, चाहे शॉर्टकट करके मेंशन करें। इलस्ट्रेशन से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। थैंक यू।